गजाननं भूतगणादि सप्तजम्बुफलचारु भक्षणम उमासुत विनायकम शोक विनाशकारकम पाद पंकजम गजाननम गणपतये नमः। कई दुई कर जोरी यस्तुति तोरी कह विदु करु अनंता माया गुण ज्ञान अतीत माना वेद पुराण भरंता। रघुकुल रीत सदा चली आए अप्रान जाय पर बचन न जाए। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, अयोध्या में रामलला प्राण प्रतिष्ठा समारोह हो रहा है और पटना में भी चारों तरफ भगवान राम के जयकारे गूंज रहे हैं। हमारे साथ राजद के कद्दावर नेता प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव जी हैं, इनसे बात करेंगे। और लगातार बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं सनातन विरोधी हैं। यही कारण है कि बयान जो है वो राजद और जेडीयू की तरफ से कहीं ना कहीं रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है उसके खिलाफ बोला जा रहा है। हमारे साथ शक्ति जी कैसे देख रहे हैं आज के समारोह को? भगवान राम तो सर्वव्यापी हैं, सबके हैं और कण कण में हैं। राम कहीं एक जगह अवस्थित नहीं है। जो पीठ है, जो मान्य जगह है, जहाँ मूर्ति विराजमान होती है, वहाँ लोग असंबल होकर के पूजा करते हैं। पर भगवान हर जगह है, कण कण में है। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्रनाम तुल्यम सहस्त्रनाम ततुल्यम राम नाम बरायण। बरान ने भगवान राम का जो लोग नाम ले रहे हैं, तो राम का नाम लेने के साथ साथ अनुकरण भी करना चाहिए। हम भगवान का नाम निहित स्वार्थ के लिए नहीं ले सकते। भगवान के जो पद चिन्ह हैं वो संसार के कल्याण के लिए है, जगत कल्याण के लिए है। खुद के मैं बता रहा हूँ, भगवान राम तो हर जगह है ना, हर घर में पूजा होती है। लेकिन प्राण प्रतिष्ठा को अगर चुनाव प्रतिष्ठा में तब्दील कर दी जाए तो भगवान कुपित होते हैं। और जब जब भी भगवान के नाम का दुरुपयोग हुआ है सृष्टि में, ये बात कई गाथाओं में आज भी मानव की प्रेरणा के लिए रेखांकित है, लिखी हुई है। रावण बहुत पूजा करता था लेकिन अनैतिक आचरण धारण किया। मेघनाद बहुत पूजा करता था लेकिन अनैतिक आचरण किया। तो अनैतिक आचरण करोगे, भगवान का नाम भी लोगे, दोनों बातें भगवान को स्वीकार नहीं है। अच्छा, आप लोग भगवान की पूजा, भगवान की मैं तो प्रतिदिन दिया घर में जलाता हूँ। जो लोग एक दिन दिया जला रहे हैं वो स्वांग रच रहे हैं। आज अयोध्या मैं क्या कह रहा हूँ, भगवान राम लला आए हैं तो भगवान राम अयोध्या कोई पहली बार आए हैं। भगवान राम की जन्मस्थली है, वो कर्मस्थली भी है, जन्मस्थली भी है। आज तो विराजे हैं। आज जो खुद दुनिया में, जो खुद संसार में, तीनों लोक में प्राण देते हैं, प्राण भरते हैं, उनके अंदर प्राण भरने की ताकत मानव के अंदर नहीं हो सकता। हम मान्य परंपरा के अनुरूप हम आवाहन करते हैं कि इस मूर्ति में आकर करके वास करिए ताकि यहाँ जो लोग पूजा करें उसका भी कल्याण हो। प्राण प्रतिष्ठा का क्या आस है? फिर वहीं अवस्थित रह जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे। तो सर्वव्यापी का मतलब क्या? हम आवाहन करते हैं, गजाननम भूतगणादि सप्तजम्बुफलचारु भक्षणम उमासुत विनायकम शोक विनाशकारकम पाद पंकजम गजाननम गणपतये नमः। गणपति जी को पहले आग्रह करते हैं, आवाहन करते हैं शुभ काम में गणपति जी को। और जब हम गजानन का आवाहन करते हैं, शुभ काम करते हैं, गौरी गणेश की पूजा करते हैं, फिर भगवान के प्राण प्रतिष्ठा में मंत्रों का उच्चारण कर करके आवाहन करते हैं अग्नि से, वायुदेव से, अग्निदेव से। और आवाहन करने के बाद आग्रह करते हैं कि हे प्रभु इस मूर्ति में वास करिए। प्राण प्रतिष्ठा का आशय यह है। मूर्ति तो मूर्तिकारों के घर में पड़ी रहती है। तो गलत तो आप लोग सोच रहे हैं। मैंने क्या कहा?
राम के नाम का जिस तरह से स्वांग रचा जा रहा है, भगवान राम से भी अपने को ऊंचा दिखाने की नापाक कोशिश की जा रही है। ए मर्यादा पुरुषोत्तम राम का आचरण नहीं हो सकता। नहीं, कौन भगवान राम से अपने आप को इसलिए मैंने एक लाइन में कहा, राम का नाम अगर लेते हैं तो आचरण भी करिए। राम जी के रघुकुल की क्या है, रघुकुल की प्रतिज्ञा क्या है? रघुकुल रीत सदा चली आए, अप्राण जाए पर वचन न जाए। लेकिन यहाँ तो प्राण और बचने जा रहा है। प्राण को सुरक्षित रखने के लिए 2 करोड़ का वादा करके वचन लिया, भगवान राम का वंशज होने का, भगवान राम का अनुयायी होने का, स्वांग रचता हो और जनता से किए गए वादों से मुकर जाता हो। ये रघुकुल की रीत नहीं हो सकती है, ये रघुराम के अनुयायियों का रीत नहीं हो सकता, ये दशरथ नंदन कौशल्या नंदन के पुत्र के अनुयायियों का ये नहीं हो सकता। इसी सब कारणों से बीजेपी मैंने कहा सनातन धर्म सत्य का आचरण है। जब आधे अधूरे मंदिर में आपने प्राण प्रतिष्ठा किया, बाबत राम का नाम है इसलिए सब लोग सम्मान है, राम जहां है वहां सबको, लेकिन आप इस प्राण प्रतिष्ठा को चुनाव प्रतिष्ठा बदल रहे हो भाई। मंदिरों में तो प्रतिदिन पूजा होती है, मंगल में जाइए हनुमान मंदिर में देखिएगा, कहीं पूजा भीड़ लगी रहती है हर सप्ताह, हर दिन। आज का दिन आपको खास नहीं लग रहा? मैं तो एक लाइन में कहा कि प्रभु के नाम पर बात करिएगा तो प्रभु के मानने वाले लोग हर कोई, हम लोग भी है ना, हम लोग अलग नहीं है। लेकिन हम कहते हैं कि शास्त्र सम्मत, विधि सम्मत, न विधि सम्मत है न शास्त्र सम्मत है। बाबत भी प्राण प्रतिष्ठा हुआ है। हम तो भगवान से कहेंगे, भगवान राम को जब भी जो ही वहां विराजमान किया गया, वैराग को धारण किया, प्रत्याग किया सत्ता का, अपने संकल्पों को लागू करने के लिए। तो जो विराजमान करने में जो अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं वो प्रत्याग करेंगे। बीजेपी कह रही है कि सिर्फ बयानबाजी करते हैं आप लोग क्योंकि सनातन विरोधी हैं, और लगातार जिस तरीके से आपके पार्टी के, आपके दल के नेता बयान दे रहे हैं, सनातन धर्म का कोई लक्षण भाजपाइयों में नहीं है। ये तो रावण वंशी है, रावण वंशी है ये लोग, रावण वंशी है। रावण वंशी ने क्या क्या किया है सब पता है। देखिए आज जश्न मना रही है भाजपा, देश भी जश्न मना रही है, हर्षोल्लास का। भगवान जब राम आए थे ना, भगवान जब राम प्रकट हुए थे तो क्या कहा गया? रचनाकारों ने क्या लिखा कि भय प्रकट के पाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। भय प्रकट के पाला, दीन दयाला। दीन दयाला कौन है? दीनों की रक्षा करने वाले, कौशल्या हितकारी, कौशल्या जी के क्या से निभाए? भूषण वनमाला, नयन विशाला, शोभा सिंधु। खैर पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? नहीं पढ़े हैं तो जान लीजिए, भय प्रकट के पाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनमनिहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा, तन धन श्यामा, निज आयु भूषचारी, भूषण वनमाला, नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। कई दुई करी जोरी, यस्तुति तोरी, कहि विदु करु अनंता, माया गुण ज्ञान अतीत अमाना, वेद पुराण भरंता। करुणा सुख सागर, सबगुण यागर, जही गावे सुरसंता, सो ममहित लागे जन अनुरागी, भय प्रकट श्रीकंता। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे, रोम रोम प्रतिवेद कहे। ममूर सोबास यह उपहास है, सुन धीर में धीर रहे, उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना। जानते हैं ये लोग, इसका मर्म समझते हैं। भगवान राम के नाम पर, प्राण प्रतिष्ठा के नाम पर चुनाव प्रतिष्ठा मत करो। भगवान राम का नाम लो, राम का नाम लो, राम का नाम लो, रमे रहो, कल्याण करो जगत का, विश्व का, समाज का। सिर्फ महंगाई थोप दोगे, भगवान के बंदों को महंगाई की चक्की में पिसते रहोगे, बेरोजगारों को बेरोजगार बनाते रहोगे, बदले की भावना करोगे, नैतिक आचरण करोगे, भगवान राम कतई स्वीकार नहीं करेंगे। तो आपने सुना शक्ति सिंह यादव को। खैर इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।